सो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और रीजनिंग के क्वेश्चन का डिस्कस कर लिया है। जैसे कि पहले पार्ट में मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन का डिस्कस कर लिया है, और इस पार्ट में हम लोग करेंगे जीए, जनरल अवेयरनेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि जनरल अवेयरनेस किस टाइप के आएंगे और कहाँ से पढ़े। तो उनके लिए क्वेश्चन तो उन्हीं के लिए क्वेश्चन है, और जो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बिना देरी करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द थीम ऑफ द रिसेंटली कंक्लूडेड फिफ्थ ब्रिक्स समिट। तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी रिसेंट जो समिट हुआ है उसका ऑप्शन यहाँ पर है नहीं। तो आप लोगों को क्या करना है, ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे उसका आंसर आप लोगों को खुद से जाके ढूंढना है, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को याद भी रहेंगे और एग्जाम में आएंगे तो ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। सेकंड चलते हैं। द एब्रीवेशन ऑफ ई एम डब्ल्यू स्टैंड फॉर। तो ई एम डब्ल्यू का एब्रीवेशन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोपे, ऑप्शन नंबर 4, यूरोपे, मास्टर कार्ड एंड वीज़ा। 123. The Magellum Committee. The Malagum Committee was in the news recently. With which of the following in this committee associated? तो बोल रहा है कि मैगलम कमेटी किससे रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैलेगम कमेटी किससे रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर 2, माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो फॉर बैंक इन इंडिया। तो प्रेजेंट का आपको रेशियो बताना है। तो इसका भी आप लोगों को सर्च करना है गूगल पे, और ताकि एग्जाम में आप लोगों को इसको तो अभी प्रेजेंट का जो चल रहा है आप लोगों को सर्च करना है अपने फ़ोन पे, और अब ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो के एंड में या फिर अपने फ्री टाइम में इसका आंसर को आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईवे नेटवर्क ऑफ इंडिया कनेक्ट दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो कनेक्ट करता है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट रिगार्डिंग द systematically important deposit taking NBFCs and SIS। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो इसमें से कौन सा ये करेक्ट नहीं है, आप लोग को चूज करना है। तो ये ऑप्शन है आपका पहला, सेकंड और थर्ड, फोर्थ, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दे केम इनटू बिगिन इन द वेक ऑफ रिसेंट ग्लोबल रिसेशन, दे केम। तो ऑप्शन 1 इसका इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर क्या पूछा? तो ऑप्शन 1 इसका इनकरेक्ट है, तो हम लोग इनकरेक्ट को नहीं पढ़ते हैं और हम लोग करेक्ट को पढ़ते हैं। एनबीएफसी विथ एसेट ऑफ रुपीज 100 crore एंड अबव आर बीन क्लासिफाई एज एनबीएफसीज एंड एसआईएस। द prudential regulation are applicable to them. It was created in 2006. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, जो कि इनकरेक्ट है। एनबीएफसीज के बारे में, दे केम इन टू बिगिन इन द वेक ऑफ रिसेंट ग्लोबल रिसेशन। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एज फिक्स बाय यूनाइटेड नेशन। तो कौन सा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, डेवलपिंग ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर पीस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो 4 ऑप्शन दी गए हैं, नहीं तो 5 ऑप्शन दी गए, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 3, वैल्यू एडेड टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द काइट रनर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खालिद हुसैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द स्विफ्ट लोकेटेड। स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकॉम्युनिकेशन, सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकॉम्युनिकेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर आपका है ब्रसेल में, बेल्जियम, ब्रसेल। हेडक्वार्टर और बैंक ऑर्गेनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है जीए के क्वेश्चन में। हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फॉर्म। मैनेजर ऑफ ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या फिर अनदर पार्टनरशिप फॉर्म, नॉन सिटीजन, ए माइनर, एनीवन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ फ्रॉम एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अ माइनर।
क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन लिमिट अंडर द रिवाइज क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम फॉर टेक्निकल अपग्रेडेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ₹100 लाख। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ इंडियन मॉर्गेज गारंटी कॉर्पोरेशन। तो इसमें से कोई एक है जो करेक्ट होगा, बाकी सब रॉन्ग होगा। तो पहला ऑप्शन आपका है इट मिटिगेट्स रिस्क टेकन बाय द लेंडर। सेकेंड है it provides mortgage guarantee to bank. It provides mortgage guarantee to housing finance company. It make easier for the people to get access to home loan with lower down payment, या फिर all of the above। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ये सारा आपका करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारा आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 134, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लब रिसेंटली वन द जर्मन कप 2013। तो 2013 का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, बेरेन मुनिक। तो कमेंट में आपको बताना है 2020 और 21 का जर्मन कप कौन जीता है। 135, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज या फिर ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन सेलिब्रेटेड इज प्लैटिनम जुबली इन द ईयर 2010। तो किसने अपना प्लैटिनम जुबली मनाया? तो 2010 में किसने अपना प्लैटिनम जुबली मनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जिसका आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो उसी ने अपना 2010 में अपना प्लैटिनम जुबली मनाया। हु अमंग द फॉलोइंग इज एट प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट। तो इजिप्ट के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि इजिप्ट के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट 2013 आईफा अवार्ड फंक्शन इन मकाओ। तो इसका भी आप लोग अपडेटेड कमेंट में आंसर कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पुराना है और यहाँ पर सिर्फ हम लोग देखने आए कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा या फिर कैसा क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में उस रिलेटेड। तो यहाँ पर बस यही जानने के लिए हम लोग आए। व्हेन डिड द 11th 5-year प्लान एंड। तो 11th 5-year प्लान कब एंड हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2012। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट म्यूचुअल फंड सेटअप इन इंडिया। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है